हेलो टेंथीज, अगर तुम्हें एसएसटी में दैट इज सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आज मैं कुछ टिप्स डिस्कस करूंगी। कुछ स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या टिप्स याद रख सकते हैं जिसके वजह से हम एसएसटी में दैट इज सोशल स्टडीज में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मतलब 90+। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे 90+ तो बनी जाएंगे। बट अगर तुमने ये स्ट्रैटेजी के साथ कुछ थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो तुम 100 को टच करने से कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। ठीक है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी और टिप्स डिस्कस करेंगे जो तुम्हें सोशल स्टडीज में हेल्प करेंगे। ओके, अगर हम आज से देखेंगे तो तुम्हारे पास 3 महीने बचते हैं, दिसंबर, जनवरी और फेब्रुआरी। कितने महीने हैं? दिसंबर, जैन और फेब। अगर तुमने ये 3 महीनों में जो मैंने स्ट्रैटेजी बोली अगर वो फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली तुम्हारे 90+ तो बन ही जाएंगे। और थोड़ी सी मेहनत इस स्ट्रैटेजी के साथ कर ली ना तो 95+ तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता, आई गारंटी। ठीक है, तो देखो जो सबसे फर्स्ट चीज हमें करनी है ना, जो सबसे फर्स्ट टिप है, रीड चैप्टर्स एट लीस्ट 3 to 4 टाइम्स। अब ये हमारी रीडिंग होनी कैसे चाहिए? अब देखो मैंने क्या बोल दिया, 3 से 4 बार रीड करना है, राइट? अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम बैठ गए और तुम ख्यालों में खो जा रहे हो। ख्यालों में खोना नहीं है हमें यहाँ पे। देखो अब तुम्हें कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी रीड करते वक्त। जब तुम फर्स्ट टाइम रीड करोगे ना चैप्टर को, जब तुम फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो सिर्फ चैप्टर का ऊपर से जान लेना कि ओवरलुक ले लेना। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट टाइम में सिर्फ ओवरलुक कर लेना है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है, फर्स्ट टाइम रीड किया, ओवरलुक कर लेना कि यार ये टॉपिक्स है। ठीक है, और एक अंदाज़ा लगा लेना कि तुम कितने दिनों में चैप्टर को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तो तुम्हारी सेकेंड रीडिंग होगी ना, सेकेंड रीडिंग वो एकदम डिटेल्ड होनी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में तो तुमने बस पढ़ लिया ऊपर से जल्दी अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, सेकेंड रीडिंग तुम्हारी डिटेल्ड होनी चाहिए। अब इस डिटेल्ड रीडिंग के वक्त तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है ना उससे मार्क कर लेना है। डिटेल्ड रीडिंग प्लस इंपॉर्टेंट मार्किंग्स, डिटेल्ड रीडिंग प्लस इंपॉर्टेंट मार्किंग, ये कर लिया। अब तुमने चैप्टर रीड कर लिया, उसके बाद तुम जब थर्ड रीडिंग करोगे ना, अब जब तुम थर्ड रीडिंग करोगे, थर्ड रीडिंग में जो भी तुमने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर ली है ना उसमें तुम ट्राई करना क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने की। क्या करना है तुम्हें? क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने की कोशिश। अब मैंने ऐसे क्यों बोला है कि थर्ड रीडिंग के टाइम पे हमें क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना है? क्योंकि जब भी तुम किसी भी कोई भी टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में याद रखते हो ना, या तुम कोई भी चैप्टर टॉपिक रीड करो, तुमने क्वेश्चन बना लिया कि व्हाट वाज या व्हाट इज सीडीएम या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट इज एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चीज़ें, तो तुम्हारा ब्रेन है ना वो कनेक्शन बना देता है जिसकी वजह से तुम वो सारी चीज़ें वापस तुम्हारे दिमाग में वो दौड़ती चलती है। तो मेक श्योर थर्ड रीडिंग के टाइम तुम क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चंस तुम बनाओगे ना तो तुम्हारे लिए टॉपिक को याद करना आसान हो जाएगा और तुम ज़्यादा दिन तक याद रख पाओगे चैप्टर को या टॉपिक को। अगर तुम्हें ज़्यादा दिन तक कोई भी टॉपिक को याद रखना है तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। लास्ट में आने के बाद क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करना। तुम्हारी टिप 1 थी रीड चैप्टर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। अब देखो तुमने चैप्टर रीड कर लिया, इसका मतलब नहीं कि यार मैंने 3 बार रीड कर लिया तो हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, हर 3-4 दिन के बाद उस चैप्टर को गो थ्रू करना है। पहले फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे टाइम लगेगा, सेकंड रिवीजन के टाइम पे टाइम लगेगा, बट जब तुम थर्ड रिवीजन पे आओगे ना तो वो रिवीजन इतना स्मूथ हो जाएगा ना कि तुमको 10 मिनट से ज़्यादा, भले ही वो चैप्टर 20 पेजेस का हो, तुम्हें 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी चैप्टर पे टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो मेक श्योर तुम रिवीजन साइड बाय साइड हर एक चैप्टर का कर रहे हो। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरे चैप्टर में मूव ऑन करो। यही स्ट्रैटेजी, यही टिप्स लगाओ। 3 से 4 बार तो मैं रीड करूंगी, जो भी तुम्हें लग रहा है। तो सेकेंड टिप है वो ये है, तुम्हें पता चल गया तुमने चैप्टर्स को रीड कर लिया, उसके बाद कोई भी एक गाइड उठा लो। सबसे बेस्ट बोल दो तो ऑल इन वन उठा लो, ये फुल मार्क्स उठा लो। अब फुल मार्क्स को उठाने के बाद उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर देख लो। तुम्हें जो गाइड अच्छी लगी है वो उठा लो, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जर्व करो। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को ऑब्जर्व नहीं, हम उसमें क्वेश्चन आंसर्स को ये देखेंगे कि आंसर्स को किस वे में लिखा गया है। क्या चेक करेंगे? आंसर्स को किस वे में फॉर्मुलेट किया गया होगा। क्योंकि यार देखो सोशल स्टडीज में तुम किस वे में प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर तुम्हें क्वेश्चन गिवन है कि कुछ भी, जैसे व्हाट इज दिस
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो तुम्हें यहाँ पे एक आइडिया होना चाहिए मेरे को कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, मुझे कितने एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व करने हैं, ठीक है। एसएसटी का पेपर है तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी, जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई एक बच्चा जिसको पता ही नहीं प्रेजेंट कैसे करते पेपर को, उसको भर भर के नॉलेज उस टॉपिक के बारे में, बट अगर वो बच्चा जाके पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर दे के आएगा तो उससे कुछ मैटर करेगा। सबसे पहली बात, पैराग्राफ देखती तुम्हारा एग्जामिनर, तुम्हारा पेपर जो भी चेक कर रहे हैं ना, वो कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एसएसटी में एक स्टैंडर्ड होता है जो तुम्हें फॉलो करना होता है। जो भी तुम आंसर्स लिखते हो ना, उसको पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखो, ताकि पढ़ने वाले को भी लगे हाँ भाई बंदे को बहुत कुछ मालूम। तुम पैराग्राफ में खिचड़ी लिख के आओगे ना, फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तुम पॉइंट्स में चीज़ों को तोड़ तोड़ के लिखो, तुम्हारे मार्क्स अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तुम्हें फुल मार्क्स कोई भी उठा लो, क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ रेफर करो कि किस वे में उस बुक के अंदर, उस गाइड के अंदर आंसर्स को प्रेजेंट किया गया है, और ट्राई करना कि तुम जब भी सैम्पल पेपर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आंसर्स को उसी तरीके से फॉर्मुलेट करो। भले ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे 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 सारी चीज़ों में तुम मास्टर बन जाओगे। तुमने क्वेश्चन आंसर्स देख ली, तुम्हें पता चल गया, तुमने रीडिंग कर ली, तुम्हें पता चल गया आंसर्स कैसे लिखते हैं, तुमने जो भी गाइड तुमने उठाई उसके अंदर से आंसर्स भी गो थ्रू कर लिए, तुमने आंसर्स को रीड आउट कर लिया, ठीक है, आंसर्स भी पढ़ लिए, चैप्टर हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। थर्ड चीज करनी है तुम्हें, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। क्या करना है? चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। अब मैंने ये क्यों बोला चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज? चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें टॉपिक वाइज वेटेज मालूम पड़ जाएगा। इसका यूसेज क्या है? टॉपिक वाइज वेटेज। देखो बिना वेटेज के ना कोई बंदा सक्सेसफुल होने नहीं वाला, तो तुम्हें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने, ताकि तुमको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाएगा तुम उस टॉपिक में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, बल्कि जो टॉपिक आ रहा है 1 मार्क्स के लिए उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, जो टॉपिक 10 मार्क्स के लिए आ रहा है उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे हम, जो 1 मार्क्स के लिए आ रहा है उसमें नहीं करेंगे इतना, राइट? उसको पढ़ लो बस एक बार, आ गया ठीक है, आ गया, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा वो। तो मेक श्योर रीड करने के बाद, क्वेश्चन आंसर्स देखने के बाद तुम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर के अंदर से, ताकि तुम्हें टॉपिक वाइज वेटेज मालूम पड़ जाए। ओके, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लीट द सिलेबस विद इन टाइम। कंप्लीट द सिलेबस विद इन टाइम। अब तुम्हें पता चलेगा कि मार्च में हमारे पेपर है, तो ट्राई करना कि जान तक तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि जो तुम्हारा फेब का महीना है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के लिए मिले, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास 3 महीने बचे हैं। ओके, तो मेक श्योर तुम एकदम अच्छे से ये 3 महीने यूटिलाइज कर लो, क्योंकि बोर्ड्स बहुत पास है और इसमें स्कोर करना ना बहुत आसान है। कंप्लीट द सिलेबस। फिर फर्स्ट चीज हो गई, सेकंड चीज हो गई, थर्ड चीज हो गई, सैंपल पेपर सॉल्व करो। अब सैंपल पेपर्स को सॉल्व कैसे करेंगे हम? एक शांत जगह में जाके 3 घंटे का टाइमर लगा के, 3 आवर्स का टाइमर लगा के 2 आवर्स 30 मिनट्स में पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? 2 आवर 30 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लेंगे और 30 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देंगे। 2 आवर 30 मिनट में करोगे तो तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इससे ये आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे बोर्ड में पेपर आंसर क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, ठीक है? जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। तो मेक श्योर जब भी तुम सैंपल पेपर कर रहे हो, लेट के, खाते हुए, पीते हुए नहीं कर रहे हो। तुम कैसे कर रहे हो? एक जगह पे बैठ रहे हो और उसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। और कितने टाइम में? 2 आवर 30 मिनट्स लेके 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ तुम उस पेपर को रिवाइज करोगे। फिर अब देखो सैंपल पेपर जब तुम सॉल्व करोगे तो ऐसा तो होगा ना कि यार तुमको 2-3 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या सारे आ जाए तो वेल एंड गुड, बट 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे तुम? जब तुमने कर लिया 30 क्वेश्चन या 33 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तुम्हें पता चल गया ये 4 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, वो 4 क्वेश्चंस को तुम्हें टिक मारना है। अब देखना है कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस थे, उस चैप्टर के वापस वो टॉपिक्स को जाकर रिवाइज करना है। जैसे अगर व्हाट इज सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तुम्हें ये डिस्क्राइब करना नहीं आया तो तुम वापस नेशनलिज्म इन इंडिया पे जाओगे, तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को टॉपिक को वापस रीड आउट करोगे, वापस रीड करोगे एकदम अच्छे से और वापस उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ज्योग्राफी का कोई एक चैप्टर है,
तुम्हें उसका क्वेश्चन नहीं आया तो तुम वापस देखोगे यार कौन सा टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया था, वापस उस टॉपिक को खोलोगे, उसमें से वापस रिवीजन मारोगे और फिर आगे वापस नेक्स्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो आई गारंटी तुम्हें 95 प्लस लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तुम्हें क्या करना है, सैम्पल पेपर जब भी लोगे ना, जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे तुम्हें पहले चेकआउट कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से चैप्टर में से और कौन से टॉपिक में से। उस टॉपिक को वापस रीड कर लेना, ठीक है। वापस रीड कर लोगे, राइट। वापस रीड करने के बाद तुम्हें पता चल जाएंगे अच्छा ये है। फिर तुम सेकंड सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। तब ये गलती तो नहीं होगी ना जो तुमने फर्स्ट सैम्पल पेपर में जो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आए वो सेकंड सैम्पल पेपर में तो डेफिनेटली आएंगे, राइट, तुम्हें अभी। बट अभी ऐसा हो सकता है सेकंड सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चंस है जो तुम्हें नहीं आ रहे, फिर से क्या करना है, वो क्वेश्चंस को उठाना है, सब्जेक्ट कौन से उसमें सब पार्ट में से है, हिस्ट्री में से है, पॉलिटी में से है, ज्योग्राफी में से, वो देखना है, टॉपिक देखना है और फिर वापस उसका रिवीजन करना है। फिर थर्ड सैम्पल पेपर पे जाओगे, ऐसे करते करते तुम्हारा 10 से 20 बार रिवीजन हो जाएगा और तुम डेफिनेटली 95 प्लस स्कोर कर लोगे। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। होप यू लाइक द वीडियो गाइस। बोर्ड्स बहुत पास है।